हाय दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसजेडी कोचिंग सेंटर में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 7 तक। चैप्टर 7 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। अब चैप्टर 8 का नंबर है चैप्टर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 10th क्लास का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली 3 और 4 क्वेश्चन होते हैं जो लगभग हर प्री बोर्ड में या लास्ट 10 ईयर के बोर्ड में देखोगे उसमें भी आए हुए क्वेश्चन हैं और वो इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो है हमारा कि 8.2 एक्सरसाइज है 8.2, यानी एक टेबल बनानी है साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ऐसे साइन की, कोस की, टेन की ऐसी एक टेबल बनानी है। उसमें टेबल में वैल्यू पुट करनी है। तो हमारा एक क्वेश्चन आएगा, जैसे सपोज करो ऐसे आ जाए साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60, इसके कुछ अपॉन में दे दें साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45। ये 8.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसका स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 60 की वैल्यू है √3/2 इसका स्क्वायर। ये टेबल आपको बता भी देंगे, समझा भी देंगे, लेकिन ऐसा लगता है आसान है। ये हर बच्चे को क्वेश्चन भी आते हैं, ये टेबल बनानी भी आती है, तो इतनी हार्ड टेबल नहीं है। आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद में इसको सोल्व भी करा देंगे। अपॉन में साइन स्क्वायर 45 कोस स्क्वायर 45। तो देखो साइन स्क्वायर 45 और कोस स्क्वायर 45 1 होता है। वैल्यू पुट करोगे तो भी 1 आएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, आइडेंटिटी होती है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर सिंगल 3/4। तो इसको प्लस करेंगे तो 3 और 1 4/4। ये देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो इट मींस न्यूमरेटर को डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं हम। और ये कट के 1, तो इसका 1 आंसर आ गया। यानी इसके बिहाफ पे क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आता है। सेकंड क्वेश्चन आता है इसी का, और फॉर एग्जांपल साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन √3/2। अब ये क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं तो ये देखिए साइन की जगह कोस भी आ सकता है, टेन भी आ सकता है, कोट भी आ सकता है। a प्लस बी इक्वल टू साइन √3/2, राइट। साइन √3/2 क्या होता है, 60 डिग्री होता है √3/2। तो इसको लिखेंगे साइन 60 डिग्री। अब ये देखिए साइन के एंगल है a प्लस बी और ये भी एंगल है और ये इक्वल है, तो a प्लस बी की वैल्यू होगी हमारी 60, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे एक और इक्वेशन दी हुई होगी, ये डेफिनेटली पेपर में आता है, 3 मार्क्स में आता है ये। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में एक और क्वेश्चन आता है जो 8.3 न्यू बुक में, ये न्यू बुक है, और 8.4 ओल्ड बुक में। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके 10 पार्ट है, LHS और RHS को इक्वल प्रूव करना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से 10 पार्ट्स में से 9 पार्ट आपको आने ही आने चाहिए, क्योंकि एक पार्ट इसकी चॉइस में आता है। और अगर 10 आए तो वेल डन, बेस्ट है वो। तो ये आने ही आने हैं, आपको ये प्रैक्टिस करते रहिएगा अच्छे मार्क्स के लिए। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री में इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल एक क्वेश्चन इस पे आएगा, एक क्वेश्चन इस पे आएगा, इस पे एक क्वेश्चन इस पे आएगा। ये डेफिनेटली क्वेश्चन है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता है तो फिर वो आसान सा क्वेश्चन बनेगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी 2 साइड दे रखी हैं, थर्ड साइड निकालिए, साइन कोस टेन की किसी की वैल्यू पूछ सकता है। या इसको हो सकता है कि ऑल टी रेशियो है, ऑल टी रेशियो है इनमें। ऑल टी रेशियो कितने टी रेशियो होते हैं, 6 टी रेशियो होते हैं। कौन कौन से, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक और सेक। इनको किसी एक में चेंज करवाएगा। जैसे मान लो इन सभी को हमें साइन में चेंज करना है, हो सकता है इनको कोट में करना हो, साइन को हटा के कोट हो गया, हो सकता है इसको हटा के टेन हो गया। ये भी ये इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है। ये भी कई बार पूछ लेते हैं। तो मेनली यही क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये क्लासेज है, इसमें हम स्मार्ट स्टडी के बारे में बात करते हैं कि कंप्लीट ना पढ़ के वो चीज जो पेपर में आनी ही आनी है वो। इसके बाद में आता है नंबर थर्ड क्वेश्चन। ये चैप्टर 9th और 9th चैप्टर में बेटा 9th चैप्टर में 15 क्वेश्चन है 9.1 में, और 15 के अलावा और भी बहुत सारे बनते हैं। उसमें आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आ गई
तो क्वेश्चन 9 चैप्टर तो इतना आसान है कि पूछो मत। इसमें दो चीज होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ देखना, जैसे सपोज करो मैं बल्ब को देख रहा हूँ, कोई एरोप्लेन को देख रहा हूँ, छत को देख रहा हूँ, किसी टावर को देख रहा हूँ, किसी फ्लैग को देख रहा हूँ, वो होता है एलिवेशन, नीचे से ऊपर की तरफ देखना। एक होता है डिप्रेशन, मान लीजिए हम अब टेरिस पे हैं, टेरिस का मतलब छत पे हैं, छत से नीचे किसी रास्ते में जाते हुए कार को देख रहे हैं, किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, वो होता है डिप्रेशन। तो यहाँ समझिए कि यहाँ से ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, अगर हम किसी टेरिस के ऊपर खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं हम यहाँ पे, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, लाइन ऑफ साइट कह दो, स्ट्रेट लाइन कह दो। यहाँ से हम ऐसे देखेंगे ऐसे, तो जो ये एंगल है 30 डिग्री का, ये इसके इक्वल रहेगा 30 डिग्री। इसको अब ये नीचे की तरफ एरो है, ये डिप्रेशन हो रहा है, सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ। और अगर हम नीचे ग्राउंड के किसी पॉइंट से और एक बिल्डिंग को देख रहे हैं यहाँ से ऐसे, तो हम ऐसे देखेंगे ऐसे, तो ये होता है एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का पता होना चाहिए। इसके बाद में क्या होना चाहिए, इसका ये पता हो गया तो उसके बाद में क्या करना है आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें एक एंगल गिवन रहेगा, चाहे वो एलिवेशन हो चाहे डिप्रेशन हो, एक एंगल दिया हुआ होगा और एक साइड दी हुई होगी। राइट एंगल है तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि 90 डिग्री का है एंगल, ये तो एक एंगल 90 डिग्री का है। इसके अलावा हमें एक एंगल दे देगा, जैसे सपोज करो 30 दे दिया और एक साइड दे दी हमें ये वाली साइड, तो ये साइड देने पे और ये एंगल देने पे हम कंप्लीट साइड निकाल सकते हैं। और निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जो साइड हमें गिवन है वो साइड और जो फाइंड करनी है वो साइड। फॉर्मूला है जो साइड की वैल्यू गिवन है वो साइड अपॉन में फाइंड करनी है वो साइड, और जो रेशियो बनता है वो लगा दो, साइन कोस टेन जो भी बनता है। या इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको रिवर्स भी कर सकते हो, फाइंड आप ऊपर लिख सकते हो न्यूमरेटर में और गिवन साइड नीचे लिख सकते हो। तो उसके बाद में आप रेशियो लगा दो, साइन बनेगा कोस, वो कैसे पता लगेगा, ये थीटा है तो इसके आगे p, इसके फ्रंट पे p b और ये h, और फिर वही फॉर्मूला, पंडित बद्रीधर प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, फिर देखना है साइन कोस टेन क्या लग रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, होप आपको ये बहुत अच्छे आए होंगे, अच्छे लगे होंगे और इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू।